हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन टू नो एंड बी नोन। तो हम वर्क लाइफ बैलेंस में चल रहे हैं और आज हम देखेंगे कुछ रिलैक्सिंग थिंग्स जो हमारे माइंड को रिलैक्स करें। वैसे तो हमने थोड़ा बहुत देख लिया, हम थोड़ा और उनके बारे में देखते हैं। देखो, ठीक है, हम पढ़ रहे हैं रिलैक्सिंग के बारे में ताकि प्रोडक्टिविटी को और इंक्रीज कर पाए। फर्स्ट थिंग आई नीड, जो मैं एड्रेस करना चाहती हूँ आप लोगों को, आपको लगता होगा कि देखो, मैं बोलती हूँ कि रिलैक्स ले लो, मतलब एक ब्रेक ले लो, तो आपके दिमाग में पहले तो ये देखो कि क्या कह रहा है। क्या ये तो नहीं आ रहा कि काम कर लिया, अब थोड़ा ब्रेक ले लेता हूँ, इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर लेता हूँ, या फिर यूट्यूब में, या फिर कहीं पे भी स्क्रॉलिंग या कुछ ऐसा करना। तो वो ब्रेक नहीं है, वो रिलैक्सिंग नहीं है। स्क्रॉलिंग रिलैक्सिंग नहीं है, ये डिफरेंस समझो। आपको लगता होगा कि रिलैक्स ले लिया, पर मुझे बताना, क्या आप वो स्क्रॉलिंग करने के बाद वापस बैक वर्क पे आ पा रहे हो उस टाइम पे? नहीं, ज़्यादा टाइम निकल जा रहा है ना, फिर आने का मन भी नहीं कर रहा है। तो एक्चुअली वो थिंग रिलैक्सिंग नहीं है, वो एक्चुअली आपको ड्रेन और कर रही है। उल्टा उल्टा आपको एक गलत डायरेक्शन में लेके जा रही है, एक कंफर्ट जोन, ऐसे कंफर्ट जोन में लेके जा रही है जिससे वापस उठ के आना वर्क पे मुश्किल हो जा रहा है। तो इंस्टाग्राम की स्क्रॉलिंग और ये सब जो आपको लगता है, टीवी देखना या फिर एज सच कुछ भी, ठीक है, कुछ अच्छी चीजें होती हैं, देखनी चाहिए, पर शाम के उस टाइम पे देखो जिसके बाद आपको एक वापस जो बैक टू वर्क होता है, वर्क पे ना आना पड़े वापस आपको। क्योंकि फिर वापस वर्क पे आना पड़ा तो फिर आपको वो हार्ड दिक्कत हो जाएगी, आपको फिर वो मुश्किल लगेगा वापस काम पे आना। तो एक ऐसा टाइम फ्रेम सेट होना चाहिए उसकी इंजॉयमेंट के लिए अलग, कि उसके बाद या तो आपको सीधा सोने जाना हो या कुछ और नॉर्मली करना हो, ताकि आपको उतना हार्ड ना लगे। अब बीच में आप ब्रेक लोगे काम के, इम्पोर्टेंट के, ऐसे वाला जो इतना कंफर्ट जोन में ले जाता है स्क्रॉलिंग और देखना ये सब, तो आप वापस काम पे वापस नहीं आ पाओगे। तो ये रिलैक्सिंग मैं समझा रही हूँ। रिलैक्सिंग से हम कुछ और समझ रहे हैं। तो जो स्क्रॉलिंग है, मान लो इंस्टा की है किसी की भी, इजंट रिलैक्स यू, ओके? ये डिफरेंस समझो। वो रिलैक्स नहीं करती, उल्टा आपको ड्रेन करती है। तो ठीक है, रिलैक्सिंग थिंग्स पे फाइंड करो अपने आप के लिए। ठीक है, रिलैक्सिंग थिंग्स हमें अपने लिए फाइंड करनी है, कुछ ऐसी चीजें जो हम बीच में कर पाए, ताकि फिर उसके बाद हमें लगे कि हाँ ठीक है, हमारा थोड़ा एंजॉयमेंट हो गया, अब हम वापस वर्क पे आ सकते हैं। ठीक है, तो वो चीजें अब कौन कौन सी होंगी? तो उसके लिए ना, सबसे पहले तो अपना नेचर फाइंड आउट करो। तो उसके लिए आप कह सकते हो नोइंग योर पर्सनैलिटी। मैंने बहुत स्टार्टिंग वाली वीडियो में बताया था इंट्रोस्पेक्शन का। इंट्रोस्पेक्शन से क्या होता है कि आप अपने बारे में लिखते हो, अपनी स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, आपका नेचर कैसा है, क्या आपको अच्छा लगता है, क्या आपको अच्छा नहीं लगता है, कौन सी आपकी हॉबीज हैं, कौन से आपके इंटरेस्ट हैं, कौन सी आपकी ऐसी चीजें जो आपको बिल्कुल नहीं करनी पसंद। तो उससे आपको फिर अपनी एक पर्सनैलिटी पता चलती है कि एक्चुअली आपकी पर्सनैलिटी है कैसी। उससे फिर आपको पता चलता है कि आपकी कौन सी चीजें में आपको इंटरेस्ट आ रहा है, कौन सी में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अपनी पर्सनैलिटी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो जब आप अपनी पर्सनैलिटी को जान लेते हो, उसके बाद फिर देखो कि कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको रिलैक्स कर सकती हैं। रादर देन कि आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल करो या कुछ और करो, आपको कुछ ऐसी चीजें करनी है जिससे आप ना वो जो मोमेंट है, प्रेजेंट मोमेंट, वो एंजॉय कर पाओ, वो जी पाओ। क्या होता है, हम जब स्क्रॉलिंग पे जाते हैं तो अब हम चले गए यूट्यूब वाले या फिर कहीं पे फोन वाले जोन में, डिजिटल जोन में। और हाँ, उसमें भी हमें पता, वर्क में तो हमें पता लग ही नहीं रहा था कि आसपास क्या चल रहा है, और उसमें भी हमें पता नहीं लग रहा है अब कि आसपास में क्या चल रहा है। फिर हम वापस वर्क पे आ रहे हैं, अब फिर पता नहीं चल रहा है, तो हमें लग ही नहीं रहा कि हमारे आसपास भी कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा। हम ऐसे लग रहे हैं कुछ अलग ही दुनिया में चले गए। तो जब हम वर्क से हटे तो हमें ऐसा लगना चाहिए कि हम कुछ प्रेजेंट मोमेंट जी रहे हैं। जैसे मान लो वर्क से हटे, किसी को कुकिंग अच्छी लगती है, वो थोड़ी सी कुकिंग कर रहा है, बना के लाया, अच्छा कुछ खाया, फिर वापस वर्क पे हो गया। तो उसने जो वो कुकिंग कर रहा था, तो वो प्रेजेंट मोमेंट को जिया, आसपास देखा कौन क्या कर रहा है, वो फिर कुकिंग कर रहा है, तो वो प्रेजेंट मोमेंट को जी रहा है, rather देन गोइंग टू ए डिजिटल जोन जिसमें पता नहीं लग रहा कि प्रेजेंट मोमेंट में हो क्या रहा है।
तो वर्क से हट के प्रेजेंट मोमेंट में आके फिर वर्क पे जाना इज फाइन, और उसको बाद वो वर्क पे जा भी सकता है आसानी से, रदर देन इंस्टाग्राम में या वैसे स्क्रॉलिंग की मान लो या कुछ और देखा, तो वो इतने कंफर्ट जोन में चला गया है दूर की अब वापस आना मुश्किल हो गया है। ठीक है, तो जब आप पर्सनैलिटी अपनी नो कर लेते हो, अपनी बता सकते हो, तो उसके बाद चीजें ढूंढो फॉर लिविंग इन अ प्रेजेंट मोमेंट थोड़े टाइम के लिए, और उसके बाद फिर बैक टू वर्क। ठीक है, अगर लंबा प्रोजेक्ट है तो बीच में करना पड़ जाता है, अगर छोटे प्रोजेक्ट्स हैं तो लाइक प्रोजेक्ट एक कंप्लीट हुआ उसके बाद ब्रेक ले लिया, फिर दूसरा प्रोजेक्ट किया। ठीक है, तो उसमें ऐसा भी लग रहा है कि हम कंटिन्यूअस वर्क पे ही है। ठीक है, तो अब कुछ देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल से देखते हैं। ठीक है, मान लो कोई इंट्रोवर्ट है और एक बंदा है एक्सट्रोवर्ट। अब मुझे तुम खुद ही बता दो कि तुम क्या हो। तुमने इंट्रोस्पेक्शन किया होगा, तुम्हें पता होगा इंट्रोवर्ट हो कि एक्सट्रोवर्ट हो। अब मान लो अगर तुम इंट्रोवर्ट हो, तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें क्या अच्छा लगेगा। अलोन रहना, थोड़ा क्वाइट, अपने आप में एक स्पेस देना अपने आप को। तो जैसे तुमने वर्क किया, टीम वर्क भी होते हैं कुछ, उसके बाद तुम थोड़ा सा रिलैक्स लिए उन चीजों से और अकेले में आ गए, जो तुम्हें अच्छा लगता है, एकांत। ठीक है, तो इंट्रोवर्ट वो करेगा। फिर वापस तुम वर्क पे चले गए, तो तुम्हारा बैलेंस है। ये नहीं अब तुम सुबह से लेके शाम तक टीम वर्क में ही हो, बहुत सी बातें करनी पड़ती हैं, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, नेचर इंट्रोवर्ट है, तो तुम तो फ्रस्ट्रेटेड अप हो जाओगे, मतलब बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड एंड बिल्कुल लाइक बोर्ड इन द एंड, नथिंग एंजॉयड। एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट को क्या अच्छा लगता है कि वो थोड़ा बातें करे। अब मान लो कोई वो अकेले में प्रोजेक्ट कर रहा है, ठीक है, उसके बाद उसने बीच में ब्रेक लिया, थोड़ी बहुत फ्रेंड से बातें की या किसी से बातें की, फैमिली से या किसी कुछ भी किया ऐसा कि जिससे उसका दूसरे लोगों से हुआ, क्योंकि एक्सट्रोवर्ट को वही तो अच्छा लगता है, दूसरे लोगों से बात करना, उनसे घुलना मिलना और चीजें डिस्कस करना। तो उसने थोड़ी देर वो किया, प्रेजेंट मोमेंट को जिया, जाना दूसरे क्या कर रहे हैं, उसके बाद फिर वो गेट बैक टू वर्क। तो पर्सनैलिटी ने हमें बता दिया कि हमें क्या करना सही है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने बोला तभी इसलिए कि पर्सनैलिटी को जानो, और उसके बाद अपने आप चीजें निकल के आ जाएंगी, तुम्हें क्या अच्छा लग रहा है करना और क्या नहीं लग रहा है। तो प्रेजेंट मोमेंट को फिर उस हिसाब से जियो। ठीक है, अब इंट्रोवर्ट वर्सेस एक्सट्रोवर्ट हो गया। अब कुछ होते हैं लॉजिकल थिंकर्स होते हैं, ठीक है, और कुछ होते हैं इमोशनल होते हैं, कुछ डिटेल्स ओरिएंटेड होते हैं, कुछ जनरल थिंकर होते हैं, जर्नल कैचअप, जो जर्नल व्यू को कैचअप करते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, कुछ एग्जाम्स के लिए मैंने थोड़ी बहुत लिख दी हैं। तो इसमें से देखो तुम्हारा नेचर कौन सा है। मान लो कोई इंट्रोवर्ट नेचर का है और लॉजिकल थिंकर है। ठीक है, तो इंट्रोवर्ट में क्या अकेला, लॉजिकल थिंकर है तो मतलब कुछ ऐसी चीजें उसे अच्छी लगती होंगी, लाइक चेस हो गया या फिर कुछ और, तो वो थोड़ी देर अकेले बैठ के उसको खेल ले। ठीक है, और किसी फ्रेंड के साथ, मतलब इंट्रोवर्ट का भी ऐसा तो है नहीं कि फ्रेंड नहीं होता, होता है ना, उसके साथ खेल ले। ठीक है, तो उसने एक मोमेंट जी लिया और अब फिर वो वापस फिर गेट बैक टू वर्क। तो ये ऐसा करो। एक्सट्रोवर्ट है मान लो, और मान लो इमोशनल है, जर्नल व्यू रखता है। अब एक्सट्रोवर्ट क्या करेगा, एक्सट्रोवर्ट तो कोई बात कर सकता है, कोई और कहीं पे अगर मान लो उसे अच्छा लगता है तो वहां पे पार्टिसिपेट कर सकता है, कहीं पे मान लो अब ज्यादा ही ठीक है, काम हो गया है, अब शाम को टाइम थोड़ा फ्री है तो फ्रेंड को बुला लिया, खेलने चले गए। तो ऐसी चीजें देखो। ठीक है, डिटेल ओरिएंटेड में क्या है, डिटेल मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, उन्हें डिटेल्स पे ध्यान देना बहुत पसंद होता है, जैसे कि क्राफ्टिंग, बेकिंग में भी, कुकिंग में भी थोड़ा डिटेल्स पे ध्यान देना होता है, पेंटिंग। ठीक है, तो इन सब चीजों में क्या होता है कि इन पे डिटेल्स पे ध्यान देना होता है ना, तो वो सब चीजें भी करना किसी को बहुत अच्छा लगता है, तो आप वो सब चीजें भी कर सकते हो, इन इन बिटवीन इंक्लूड। और जर्नल व्यू जो मेरे जैसे होते हैं, जिनको जर्नल व्यू ही दिखता है, जिनको जर्नली ही पहले देखना होता है, उतने डिटेल ओरिएंटेड नहीं रहते हैं। मतलब जो प्रोजेक्ट हमें करने होते हैं, जो हमारे मेन प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें हम डिटेल ओरिएंटेड रहते हैं, बट मोस्टली हम जर्नल व्यू कैचअप करते हैं। तो ऐसे लोग क्या करेंगे, ठीक है, ऐसे लोग रादर देन, हमें उतना पेंटिंग बेकिंग उतना पसंद नहीं होता, तो कभी कुकिंग ठीक है, थोड़ा बहुत अगर किसी को पसंद है तो चल जाता है,
तो वो अलग चीजें होती हैं उनके लिए, वो अपना अलग टीम अप में अलग चीजें करें, ठीक है। तो सबसे पहले ना अपनी पर्सनैलिटी को जानो। ये तो मैंने कुछ 1-2 चीज़ें लिख दी, अभी तो बहुत सारी चीज़ें हैं। जब आप फुल्ली अपनी पर्सनैलिटी को जान लोगे और फिर उसके बाद कुछ अपनी ना हॉबीज़ या इंटरेस्ट लिखना, जो आपको अच्छे लगते हैं, इंटरेस्ट लिखना बेसिकली, ठीक है? राइट अप योर इंटरेस्ट, ठीक है? अपने इंटरेस्ट लिखना। राइट अप योर इंटरेस्ट, एक लिस्ट बना के पूरा अच्छे से लिखना रखना कि हाँ मेरे को ये काम अच्छे करने लगते हैं, तो जब भी आपको टाइम मिले, ब्रेक लो, तो कुछ कुछ वो छोटी मोटी चीजें करो, तो आपको लगे कि हाँ सही चल रहा है, मैं बोर नहीं हो रहा हूँ एक ही काम को कर करके सुबह से शाम, ठीक है। और शाम को तो मैंने बता ही दिया कि भाई रिलैक्सिंग क्या होता है, फ्रेंड से बात कर रहे हो, अच्छे फ्रेंड है आपका, बात कर रहे हो, फैमिली के बाद साथ बात कर रहे हो, शाम को थोड़ा वॉक पे चले गए फ्रेंड के साथ, या जो भी कुछ ऐसी ऐसी चीजें जो आप इवनिंग में या कुछ ऐसे टाइम पे कभी कॉलेज में बात कर रहे हो बैठ के, तो ऐसी ऐसी छोटी मोटी गैदरिंग्स और प्लानिंग्स जिसमें आपको लगे कि हाँ आप मोमेंट भी जी रहे हो, आप लाइफ भी जी रहे हो। जो आपका मेन काम होता है ना, उसके लिए एक सेट टाइम होता है, वो उसमें करना है। फिर बाकी जो टाइम बचा ना, उसमें जो ऊपर से काम आ रहे हैं उनको निपटाओ, और जो टाइम बच रहा है उसको एंजॉय करो। बेसिकली यही मीनिंग है, ठीक है। तो अपनी ऐसी चीजें, ये सब चीजें मत सोचो कि स्क्रोलिंग वगैरह आपको रिलैक्स कर रहा है, नहीं कर रहा है, आप मोमेंट भी नहीं जी पा रहे हो इससे अपना। ये सब चीजें ऐसी हैं जो आपको एक मोमेंट जिएंगे आपको। और ये सब चीजें ऐसी है ना कि इनको करने के बाद जब आपको बोला जाएगा कि अब फिर वापस काम पे आना है, तो आप काम पे आ पाओगे, रादर देन कि आप स्क्रोलिंग करके और वो सब करके देख के इतना कंफर्ट जोन में चले जाते हो कि आपके लिए वापस वर्क पे आना मुश्किल हो जाता है। सो डोंट बी लाइक दैट। और ये भी जो आप ट्रिप वगैरह प्लान कर रहे हो, मान लो तो एक दिन की आपने ट्रिप प्लान करनी, फिर दूसरे दिन फिर घूमने मत जाना, क्योंकि अगर दूसरे दिन फिर घूमने गए तो फिर तुम कंफर्ट जोन में चले गए, अब तुम वापस नहीं आ सकते। अब वापस मतलब आ सकते हो, तुम वर्क पे आओगे, पर तुम्हें बहुत मुश्किल लगेगा, हार्ड लगेगा वर्क करना। फिर एक दिन तुमने इंजॉयमेंट किया अच्छा खासा, ठीक है, संडे को मान ले वीकेंड पे कर लिया कि हमने मंडे टू सैटरडे काम किया, संडे को हमने अच्छा इंजॉयमेंट किया, ठीक है, फाइन, माना गया, टाइम दिया आपने। पर मंडे को फिर गेट बैक टू वर्क। ये नहीं कि मंडे को फिर मन कर रहा है फिर ट्रिप पे चलते हैं, फिर बाद में फिर संडे को ट्रिप करने में मजा नहीं आएगा, क्योंकि इतनी ट्रिप्स पहले ही कर ली हैं और अब काम पे आना भी मुश्किल हो रखा है। तो आपका जो शेड्यूल है, जो रूटीन है, वो मेंटेन रहना चाहिए, ठीक है। मेक श्योर दैट योर रूटीन इज मेंटेन, ठीक है। और इंजॉयमेंट तो करते ही रहना है, विद इंजॉयमेंट इन लाइफ, ठीक है। लाइफ में इंजॉयमेंट रख रख के और आपका रूटीन मेंटेन रहना चाहिए, उसे हम कह रहे हैं वर्क लाइफ बैलेंस। तो आज का मोटिवेशन या मोटिव सेशन ये है, जो हमें ये बताता है कि आपको ऐसी चीजें ढूंढनी है जो आपको रिलैक्स करे, ना कि आपको एक ऐसे कंफर्ट जोन में ले जाए जहां से वापस आना वर्क पे मुश्किल हो जाए, ठीक है। सो टुडे दिस मच इज इनफ। Thank you so much for coming my video and seeing it to the last, seeing my old videos. A great thanks to you. मोटिव ये है कि आप लोग कुछ सीखो, जानो, उसके बाद मेरे लाइक सब्सक्राइब बढ़ाते रहना। पहले आप सीखो इस वीडियो से कि क्या हो रहा है, एनालिसिस करो और अपने आप में उन सब चीज़ों को लाओ, ग्रोथ करो, अपनी अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।